दुनिया देख रही है कि कैसे वो डीलिंग करवा रहा है, और वो तब भी संभाल ले रहे हैं जब ईरान ट्रंप के ट्वीट से नाराज होकर मीटिंग से निकल जाता है। वो उनके उपराष्ट्रपति से हाथ तक नहीं मिलाते ईरानी ईरानी अधिकारी। तो उसके बाद भी पाकिस्तान संभाल लेता है, और मीटिंग चल रही है, बातचीत हो रही है, और अमेरिका को लाइन पे ला रहा है। तो इन सब के बीच पाकिस्तानी पीएम किस तरीके से हीरो बने हैं और हमारे वाले कहाँ अटक गए, इस पर ज़रा सा प्रकाश डालें। सवाल ये है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान तमाम क्षेत्रों में हमें पछाड़ता क्यों जा रहा है? आप फ्री प्रेस की बात कर लीजिए, आप मीडिया की आज़ादी, इसके अलावा जो जुडिशरी की बात है, उसको देख लीजिए, वो भी हमसे बेहतर नज़र आती है। वहाँ के जज यदि कुछ गलत फैसला कर लें, तो सामने आके कहते हैं कि हमने ये गलत किया है, हमें खेद है। इसके अलावा आप जैसे इथेनॉल का ज़िक्र कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया है कि पिछले अमृतकाल लागू होने के बाद से जो लोग बार-बार पाकिस्तान के नाम पर वोट माँगते थे, उन्होंने पाकिस्तान से भी नीचे पहुँचा दिया हमें। पाकिस्तान में भी गन्ना का उत्पादन होता है। पाकिस्तानी इथेनॉल पे क्यों नहीं आ रहे? वो भी 80% इंपोर्ट करते हैं तेल, उनके पास भी नहीं है तेल, वो भी गैस और तेल के इंपोर्ट पे डिपेंड कर रहा है। उनका भी सबसे बड़ा जो संकट है और सबसे बड़ा जो इंपोर्ट बिल है वो इसी का है, तेल का है, एनर्जी का है। तो लेकिन समझ में नहीं आता कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके दिमाग में क्या है, किस तरह के ब्यूरोक्रेट हैं, किस तरह के उनके साइंटिफिक एडवाइजर हैं, किस तरह के उनके इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। 100 अरब डॉलर में से अगर 20-30 अरब डॉलर बचा भी लीजिएगा तो 20-30 अरब डॉलर का तो ऑटो इंडस्ट्री आपका बैठ जाएगा। यहाँ का लोग पेट्रोल की गाड़ियां खरीदना बंद कर रहे हैं। कौन 20 लाख रुपए लेके गाड़ी खरीदेगा और 2 साल में उसका इंजन बैठ जाएगा? ये प्रॉब्लम कौन वो करना चाहेगा? बड़ी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है। अच्छा, जैसे आपने पाकिस्तान की स्थिति बताया कि वहाँ भी तेल की ज़रूरत है, लेकिन वो लोग इथेनॉल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान तमाम क्षेत्रों में हमें पछाड़ता क्यों जा रहा है? आप फ्री प्रेस की बात कर लीजिए, आप मीडिया की आज़ादी, इसके अलावा जो जुडिशरी की बात है, उसको देख लीजिए, वो भी हमसे बेहतर नज़र आती है। वहाँ के जज यदि कुछ गलत फैसला कर लें, तो सामने आके कहते हैं कि हमने ये गलत किया है, हमें खेद है। इसके अलावा आप जैसे इथेनॉल का ज़िक्र कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया है कि पिछले अमृतकाल लागू होने के बाद से जो लोग बार-बार पाकिस्तान के नाम पर वोट माँगते थे, उन्होंने पाकिस्तान से भी नीचे पहुँचा दिया हमें? देखिए बाबा, हमारी तो स्थिति ये है कि हमने दुश्मनी किससे पाल रखी है? पाकिस्तान से। चाइना से तो आपकी घुड़की बंद हो जाती है, आपके एरिया में घुस जाता है, फिर स्वीकार नहीं कर पाते। पाकिस्तान को परमानेंट दुश्मन जो बनाना जो है आपके इंटरेस्ट में नहीं है। आप चाइना से दुश्मनी किए हुए, चाइना से आप व्यापार कर रहे हो, पाकिस्तान से दुश्मनी किए हो, पाकिस्तान से व्यापार नहीं कर रहे हो। जबकि पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट लैंड रूट है कि अगर आज उससे आपके इकोनॉमिक रिलेशन सुधर जाए, जिसमें मतलब कहा जाता है कि आप जियो इकोनॉमिक्स की बात करो, जियो पॉलिटिक्स की बात नहीं करो। जियो पॉलिटिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट जियो इकोनॉमिक्स है। आप थ्रू पाकिस्तान, अफगानिस्तान अगर सेंट्रल एशिया के रूट को अगर आप पकड़ते हो और ये पूरा का पूरा पंजाब का बॉर्डर और इधर हरियाणा के बॉर्डर के सारी इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट वहां शुरू कर देते हो, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत वीक है। वो हमेशा इंडिया की दवाइयों पर निर्भर रहना चाहते हैं। बहुत महंगी दवाइयां उनको दुबई के थ्रू जाता है उनके पास, इंडिया से स्मगल होकर दुबई के थ्रू जाता है। वो अगर इधर से दिल्ली से, हरियाणा से, बद्दी से, हिमाचल से अगर दवाइयां जाएगी तो आपको प्रॉफिट है। लेकिन आपने चूंकि एक नैरेटिव बना रखा है कि पाकिस्तान के को दुश्मन बनाए जाने से आपको यहाँ वोट मिलेगा, तो आप उसमें अपने देश के इंटरेस्ट का खात्मा कर रहे हो, मेरा ये मानना है। तो देखिए, और वो पाकिस्तानी लीडरशिप जो है वो शुरू से बैलेंस करके चलती है। उनके लीडरशिप का एक बड़ा कमाल का एक तरीका रहा है। देखिए, इकोनॉमिकली वो फ्यूडल स्टेट है, डेमोक्रेसी वहां हो नहीं पाया, आर्मी ने कब्जा कर लिया, और जो राजनेता है वो भी फ्यूडल है। लेकिन जो उनकी ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी का बेहतर इस्तेमाल करना उनके आर्मी के अफसरों ने, आर्मी के लीडरों ने और वहां के डेमोक्रेटिक लीडरों ने इस चीज को बखूबी इस्तेमाल किया कि जो हमारी ज्योग्राफी है उसका कैसे बेहतर इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर मैं आपसे एक छोटा सा उत्तर चाहूँ कि अगर चीन और पाकिस्तान दोनों से जो जैसे हमारे रिश्ते हैं, जिस तरीके से ये सरकार उसको देखती है, किससे दोस्ती करने में, व्यापारिक दोस्ती बढ़ाने में हमें फायदा है? चीन से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को आप एक्सपोर्ट करेंगे, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होगा। पाकिस्तान से टेंटेटिव जो एक ट्रेड का जो एक माना जा रहा है कि हम कितना तक ट्रेड अभी भी आज शुरू करें, अगर खुल के ट्रेड शुरू करें तो कितना का ट्रेड, तो आपको उम्मीद आप सोच सकते हैं
कि 1 से 1.5 अरब डॉलर का जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो 30 अरब डॉलर तक जा सकता है 1 साल के अंदर। 2 साल के अंदर 30 अरब डॉलर। आपका कपास का खरीदार है, आपकी दवाइयों का खरीदार है, आपसे आलू मंगवाना चाहता है, आपसे टमाटर मंगवाना चाहता है, आपसे प्याज मंगाना चाहता है। पंजाब से उनका प्याज इतना सस्ता पड़ेगा, वो दुबई से आलू मंगवाते हैं, दुबई से कभी कभी प्याज उनको मंगवाना पड़ता है जब शॉर्टेज आ जाता है, तो दवाइयां तो दुबई से मंगवाते ही हैं। इवन कि ऑटो इंडस्ट्री हमेशा पाकिस्तान में हमेशा कहता रहा है कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए आप हमारा रेट खोलिए और हम मारुति और होंडा जो जापान से लाकर असेंबल करते हैं वहां पे, मारुति होंडा सारी इंडिया की गाड़ियां वहां भी जो जापानी कंपनियां वहां भी काम कारोबार करती हैं, लेकिन वहां से वो मटेरियल जाता है, वहां असेंबल होता है। वो कहता है कि हम तो यहाँ से सीधा अपना ऑटो पार्ट्स लेके उतना दूर के बजाय हम यहाँ से लेके असेंबल कर लेंगे पाकिस्तान के अंदर। ऑटो इंडस्ट्री तो हमेशा कहती है कि पार्ट्स के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, पार्ट्स हम इंडिया से मंगा सकते हैं। इंडिया में गुड़गांव में सारे, मानेसर में सारी मारुति के, होंडा की सारी की फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे। तो आप वहां पे ट्रेड सरप्लस में आएंगे, चाइना से आप ट्रेड माइनस में है, हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान से जब आपका ट्रेड बढ़ेगा तो आपका 25-30 अरब डॉलर का फायदा है। तो अब इस मूर्ख सरकार को कौन समझाए? दोनों दुश्मन है, एक से आप पिटाई कर खा लेते हो, आपके एरिया में घुस के कब्जा कर लेता है, चारों सेक्टर में आपको तंग कर रहा है, क्या उत्तराखंड सेक्टर, क्या हिमाचल सेक्टर, क्या लद्दाख सेक्टर और क्या अरुणाचल सेक्टर। लेकिन आपकी आवाज नहीं निकलती, आप उनसे हाथ भी मिलाते हो, उनसे गले भी मिलते हो, हाथ मिलाने के लिए बेचैन रहते हो। हमारे एरिया में घुस आते हैं तो कहते हैं ना कोई आया ही नहीं था, और पाकिस्तान पे आंख दिखा रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। हम तो कहते हैं चाइना से भी बातचीत कीजिए, बराबरी में बातचीत कीजिए, गिड़गिड़ा के बातचीत नहीं कीजिए, हाथ नहीं जोड़िए। पाकिस्तान से भी, जहां तक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, पाकिस्तान से कौन समझौता करना चाहेगा? कश्मीर के मुद्दे पर आप अपने को टाइट रखिए, लोगों का इंटरेस्ट भी देखिए, आपका जहां से बेनिफिट है। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया से ट्रेड होगा तो पाकिस्तानियों को बेनिफिट ये है कि उनको सस्ता सामान मिलेगा, और अगर इंडिया को बेनिफिट है कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगा। आज चाइना पाकिस्तान पे कब्जा किए हुए है, पाकिस्तानी मार्केट में चाइनीज माल है, इंडिया का माल भी वहां सस्ता पड़ेगा, इंडियन माल भी जाकर वहां कंपटीशन चाइनीज मालों से कर सकता है। कौन रोक रहा है? लेकिन तैयार नहीं है हमारी सरकार के लीडरशिप जो है, इनके अपने इंटरेस्ट है। अच्छा, अभी पाकिस्तान कितना स्मार्ट है, उनके लीडरशिप कितना स्मार्ट हो तो अभी दिख गया। हमारा विदेश मंत्री उनको दलाल बोल रहा था। अगला सवाल यही करने वाला था कि जी, अभी जिस तरीके से पाकिस्तान और वहाँ की प्रधानमंत्री दुनिया में हीरो बन गए हैं, और भौकालबाजी करके भाषण दे के नहीं, अपना काम करके, काम से, मतलब उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी कि फोन करके युद्ध रुकवा दिया। दुनिया देख रही है कि कैसे वो डीलिंग करवा रहा है, और वो तब भी संभाल ले रहे हैं जब ईरान ट्रंप के ट्वीट से नाराज होकर मीटिंग से निकल जाता है। वह उनके उपराष्ट्रपति से हाथ तक नहीं मिलाते ईरानी अधिकारी, तो उसके बाद भी पाकिस्तान संभाल लेता है, और मीटिंग चल रही है, बातचीत हो रही है, और अमेरिका को लाइन पे ला रहा है। तो इन सब के बीच पाकिस्तानी पीएम किस तरीके से हीरो बने हैं और हमारे वाले कहाँ अटक गए, इस पर जरा मैं आपको एक सिंपल जियोपॉलिटिक्स समझा रहा हूँ। ईरान ने जब इतना लंबा वार को कंटिन्यू कर दिया तो अमेरिकन कारपोरेट में बेचैनी हो। उस बेचैनी का कारण था कि अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट वेस्ट एशिया में अमेरिकन ऑयल कॉर्पोरेशनों का, तेल कंपनियों का है, और तेल की आपूर्ति बाधित होने से उनको नुकसान हो रहा था। सेकंड, जेड कुशनर जो ट्रंप के दामाद हैं, उनके अरबों डॉलर के कारोबार हैं वेस्ट एशिया में, और वो ऐसे बंदे हैं जो इजराइल और सऊदी अरब को नजदीक ला रहे थे, यूएई और सऊदी अरब को नजदीक ला रहे थे, अब्राहम अकॉर्ड करवा रहे थे। वो परेशान हो गए, ये तो बाहर लंबा खिंच गया तो हमारा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। अब इन सारे धंधेबाजों ने देखा कि मामला सुलझाया कैसे जाए, तो उनको जो सबसे बेस्ट मीडिएटर कौन मिला? पाकिस्तान मिला और कतर मिला। पाकिस्तान के गुड ऑफिसर्स इसलिए इस्तेमाल किए गए कि पाकिस्तान का ईरान से बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है, और पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसका सऊदी अरब के साथ एक मिलिट्री पैक्ट है नाटो के तर्ज पे, कि दोनों पे अगर किसी एक दूसरे पे अटैक होगा तो दोनों एक दूसरे को सैन्य मदद करेंगे, सीधा युद्ध में कूद जाएंगे, उनके ऊपर अटैक माना जाएगा। मींस कि पाकिस्तान पे अगर अटैक होगा तो सऊदी अरब पर अटैक माना जाएगा, सऊदी अरब पर अटैक होगा तो पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा। सऊदी अरब, यूएई, सारों ने पाकिस्तान को कहा कि आप बीच में मीडिएट कीजिए, और वो पाकिस्तान वो था जिसने खामैनी साहब की जो अपने सुप्रीम लीडर की मौत के बाद उसने इसकी निंदा भी की थी। हमारे वाले तो 5 दिन तक बोले नहीं, बोले 5 दिन के बाद भी क्या बोले। ऐसे में हालात ये हो गया
कि दिल्ली को पूछने वाला दुनिया के किसी देश की राजधानी में आज की डेट में कोई नहीं है। हम जाते हैं, हाथ जोड़ के खुद जाते हैं। यानी वो एक ऐसा विश्व गुरु बनाने का दावा था, और हालात ये है कि पूरी दुनिया में दिल्ली की सत्ता को पूछने वाला कोई नहीं है। आपके सामने है ना, ईरान का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच गया, जेडी वांस तो इस्लामाबाद पहुंच गए, आपके सामने ही मीटिंग हुई है ना। इस पूरे शांति समझौते का जो आधार है, उसकी देश तो इस्लामाबाद बनाया गया। जिसको आप दलाल देश बोल रहे थे, वहां पे वो पहुंचे थे जिसको आप कहते हैं जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर 20 बार बोलते हैं अपने भाषण सामने खड़े होके। वो दलाल जो था वो मेडिएट कर रहा था आपके जी हुजूर और ईरान के बीच। बिल्कुल, एक्सीलेंसी वहां पहुंचे हुए थे। तो फिर वो उसको, जिसको आप, इससे पता चलता है कि आपकी विदेश नीति कितनी पुअर है। आपके विदेश मंत्री को यही नहीं पता कि किसको दलाल बोलना है और किसको क्या बोलना है। उस आदमी की इतनी समझ नहीं है विदेश मंत्री की। आपके लीडर वहां जी हुजूर बोल रहे हैं, एक्सेलेंसी एक्सेलेंसी बोल रहे हैं, और वहां अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जाके बैठा हुआ है कि समझौता कराओ। बिल्कुल। तो बड़ा बढ़िया विदेश नीति किसकी हुई? आप जिसके सामने झुके हैं वो वहां जाके दरबार लगा रहा है। अरे भाई, आप देखिए कि वो पाकिस्तान जो है चाइना के साथ भी दोस्ती किए हुए है। आपके खिलाफ युद्ध हो रहा है तो चाइना की टेक्नोलॉजी से युद्ध करके चाइना के टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो ले रहा है। अमेरिका जो है उसको कह रहा है कि मध्यस्थता करा दो। उससे बढ़िया चालाक देश कौन है? अच्छा, पाकिस्तान की ये जो कूटनीति देखने को मिली है कि अमेरिका और चीन आपस में दुश्मन, आपस में रोज टकराने वाले, और उन दोनों दुश्मनों से पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर है। ये 1950 से है। ये उनकी विदेश नीति की बड़ी खासियत है। उसने परमाणु सैंक्शन लगे होने के बावजूद परमाणु परीक्षण भी किया। परमाणु परीक्षण नहीं, परमाणु बम बना लिए परीक्षण से पहले। और उस जमाने में भी अमेरिका से सहायता भी $5 अरब का 1980-82 में जनरल जिया ने ले लिया था, और बम भी बना लिए जिसमें अमेरिका का सैंक्शन लगा हुआ था कि आप बम बना नहीं सकते। तो देखिए, वो अपनी ज्योग्राफी का बेहतर इस्तेमाल करना चाहता है। आप अपनी ज्योग्राफी को नेशनल इंटरेस्ट में इस्तेमाल नहीं करते। आप अपनी ज्योग्राफी को चंद कारपोरेट घरानों के इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए जाके वहां पे आप बातचीत करते हैं। देश के लिए तो आप बात ही नहीं करते विदेशों में जाके कि भारत के हित क्या हैं। भारत के हित के लिए तो कोई बात ही नहीं हो रही है। आप बताइए कि अमेरिका से ट्रेड डील होने वाला है। अमेरिका कह रहा है कि हमसे सोयाबीन खरीदो, हमसे मक्का खरीदो, हमसे तेल खरीदो। सोयाबीन और मक्का आ गया, और अमेरिकी पनीर उत्पाद और दुग्ध उत्पाद अगर भारत खरीदना शुरू हो गया तो हमारे किसानों का क्या हाल होगा, आप बताओ। और भारत के किसान किसान तो भूखे मरते हैं। यहाँ का बुरा हाल हो जाएगा किसानों का। जो ट्रेड डील हो रहा है, फार्मर्स इस बात का डिमांड भी कर रहे हैं। तो जिस देश का मुखिया अपने देश की जनता के हितों के बजाय चंद कारपोरेट घराने की हितों की बात करेगा तो उस देश की क्या प्रतिष्ठा रहेगी दुनिया के किसी भी देश में। उन दूसरे राजनेताओं को भी पता होता है कि ये जो आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं। उनको पता है कि भारत के हितों की बात करने नहीं आ रहे हैं, ये अपने हितों के, अपने कुछ चंद दोस्तों के हितों की बात करने आ रहे हैं।